अपॉइंट हो जाते हैं, प्रमोशन ले लेते हैं। तो साथियों, इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकारें, सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो सभी भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन जितने भी भ्रष्टाचार में बड़े अधिकारी हो, चाहे छोटे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, उन तमाम लोगों को जब एसीबी गिरफ्तार करती है, रंगे हाथों गिरफ्तार करती है, लाखों करोड़ों रुपए और उनके पास में जो दस्तावेज बरामद हो जाते हैं, उसके बाद में जो वो केस चलता है, गिरफ्तारी के बाद वो जेल जाते हैं, न्यायालय में केस चलता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमने काफी सारे वकील साथियों से भी इस बारे में खूब डिस्कशन किया कि सरकार उन सबको बचाती है। सरकार प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं देती है। एक भी बड़े अधिकारी के लिए सरकार ने केस चलाने की परमिशन न्यायालय को नहीं दी जाती, जिसके कारण से माननीय न्यायालय बिल्कुल असक्षम है। न्यायालय किसी भी अधिकारी को, बड़े अधिकारी को, जब तक सरकार सैंक्शन नहीं देती है, अभियोजन की स्वीकृति नहीं देती है, तब तक न्यायालय उनको उनके अंदर फैसला कर ही नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता के अंदर रोजाना लोग सोचते हैं कि इतने लोग पकड़े गए, भ्रष्टाचारी पकड़े गए, उसके बावजूद दिन दूना रात चौगुना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। जो लोग नेता परोक्ष रूप से ऐसे जो भ्रष्टाचारियों को अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने देते, अभियोजन की स्वीकृति सैंक्शन नहीं करने देते, उन तमाम नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया जाए। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एसीडी डिपार्टमेंट, सरकार, मैं आपके माध्यम से कहूँ कि एसीडी को भी क्यों आपने एसीडी के अंदर इतने सारे योग्य अधिकारी कर्मचारियों को लगा रखा है और इतना खर्चा, इतना पैसा, इतना टाइम बर्बादी हो रही है। जब के लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सरकार के अंदर बैठे हैं और उसके बावजूद सरकार को किसी प्रकार का डर नहीं है। सरकारों को डर ही नहीं है कि जनता इनको भ्रष्टाचार को लेकर के नाराज भी हो सकती है, इनको पनिशमेंट भी दे सकती है। पिछली सरकारों में जो भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ था, वो तमाम अफसर बहाल हो गए, प्रमोट हो गए और सब के सब लोग अच्छी जगह विभागों में वो अपॉइंटमेंट हो रखे हैं। और वो लोग, आप समझ सकते हो कि इस जांच को वो लोग आगे बढ़ने देंगे, किसी भी सूरत में जांच आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं सभी पत्रकारों से ये कहना चाह रहा हूँ और सभी जो बंधु या बिरादर हैं उनसे बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी तक तो जो प्रशासन में बड़े पदों पर बैठे हैं या शासन में बैठे हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। उन लोगों के ऊपर 1% भी ये शंका नहीं है कि जनता उनका कुछ बिगाड़ भी सकती है क्या। जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पत्रकार उनका कुछ नहीं कर सकते, मीडिया उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप तमाम साथियों से ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भी हम लोग जो है लोकायुक्त से भी मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, लोगों में जाएंगे, यूथ में जाएंगे, स्टूडेंट में जाएंगे और आम जन में जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम फिर आपके यहाँ, आपके बीच में आकर के 15 दिन में, 20 दिन में आप लोगों को बताएंगे और इस मुद्दे को, इन जो भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे पहुंचेंगे। साथियों, जो लोग यहाँ पर भर्तियों के अंदर, जो आरपीएससी के चेयरमैन, जो भर्ती के चेयरमैन बनकर के, और उन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य जो अंधेरे में डाल दिया, खुल करके भ्रष्टाचार किया, सिर्फ रिजाइन करवा दिया उन लोगों से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, उनको जेल में नहीं डाला। उन लोगों का हम घेराव करेंगे। हम भ्रष्टाचार जो है,
जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है जो सरकार का, वो सभी डिपार्टमेंटों के अंदर जो इनके जो भी बड़े अधिकारी है, सेक्रेटरी हैं, वो इसकी सेंक्शन देते हैं। तो मेरा ये है इसके अंदर कहीं कहीं आपको इसको जो बोल रहे हो आप, बिल्कुल करप्शन के मैटर के अंदर कोई भी ऑन ड्यूटी कोई भी अधिकारी है उसके खिलाफ सरकार की सेंक्शन के बिना केस नहीं चल सकता है। केस हो जाता है, गिरफ्तार भी हो जाते हैं, सारी अखबार में भी छप जाता है और लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ फैसला लेने में सक्षम ही नहीं है न्यायपालिका, न्यायालय। तो कानून है ना, उस कानून को बदलवाइए आप। वो कानून है, केंद्र सरकार का कानून है। सर कानून बहुत सारे हैं, कानून से क्या होगा? कानून आप कितने भी लिया हो, हर कानून में कोई न कोई है ना, ये जो तोड़ निकाल लेंगे, सरकार खुद नहीं करेगी। प्रोसिक्यूशन की अनुमति सरकार ने कानून बना रखा है, उसको बदलवाने का, चेंज कराने का काम सरकार का है। तो आप दोनों सर बहुत सारी पीआईए लगी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा विषय है, इसमें दुनिया भर की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पीआईए लोगों ने लगाई है, लेकिन इसके अंदर अभी तक एक भी पीआईएल के अंदर न तो सुप्रीम कोर्ट ने न हाई कोर्ट में इसका कि भाई किस डिपार्टमेंट का, सब डिपार्टमेंट का, पर्टिकुलर किसका, बहुत सारी चीजों को लेकर के मामला पेंडिंग पड़ा है। मेरा आपसे कहने का यही है कि इसके अंदर जो लोग करप्शन में पकड़े गए हैं और वो लोग अभी ड्यूटी पर है, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई अगर की है या नहीं की है, वो चीज आपके सामने बता दें। सर नेट कंक्लूजन निकले, न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसकी शिथिलता समाप्त हो और जो न्याय की प्रक्रिया है वो फास्ट हो, वो बिल्कुल आपकी बात तो ही सॉल्यूशन होगा इसका। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मैटर पे आज भ्रष्टाचार के कारण से आप देखो लोग ड्यूटी नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार में लगे हुए, लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, हेल्थ के लिए, और उसमें गंभीर नहीं है, जनता के लिए गंभीर नहीं है, केवल उस पद पर आ गए क्योंकि किसी खास बड़े नेता का उनके ऊपर हाथ है तो उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब वो पकड़ा जाता है तो नेता उनको सेंक्शन नहीं देने देता है, इसलिए वो बच जाता है। अब जो बचाने वाला है उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, होना तो ये चीज आपने पढ़ा होगा सब डिपार्टमेंटों के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कितने सारे अधिकारियों के खिलाफ एसीडी में मामले पड़े थे, एक पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़े गए? तो कहने का मतलब पकड़े भी जा रहे, पकड़े भी जाएंगे, छूट भी जाएंगे, लेकिन वो उनके खिलाफ परमिशन सरकार नहीं देती। तारीख की प्रक्रिया चलती है। न्यायपालिका की जो बात है वो आप न्यायपालिका से आप कर, सरकार को परमिशन देनी चाहिए, जनता के अंदर सरकार जाकर के बोलती है, पार्टियां जाकर के बोलती है। सर एक किस तरह के प्राइम पोस्टिंग अधिकारियों का आप घिराव करेंगे जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और अभी भी अच्छे पदों पर काबिज है? हाँ, जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे वो अधिकारी बहाल हो गए और उसके बाद में वो लोग सारे के सारे लोग अपॉइंट हो गए, अपॉइंट हो गए। उन तमाम अधिकारियों की हम लिस्ट बना रहे हैं और हमने आरटीआई लगाई है। उसके अंदर सरकार ने किन किन बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति जो नहीं दी है, उन तमाम अधिकारियों को लिस्टेड करके और उनका हम घेराव करेंगे। हम राज्यपाल के पास, लोकायुक्त के पास और जनता को जागरूक करके, जनता को यूनाइट करके, निश्चित रूप से, क्योंकि इनके ऊपर ये है कि भ्रष्टाचार की जो खबर है उस खबर का जनता के ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि जनता कुछ कर नहीं सकती, आसानी से ये लोग बच जाते हैं। तो आप अधिकारियों का घेराव करेंगे या सरकार का घेराव करेंगे? आपकी मंशा क्या है इसमें? हम उन भ्रष्ट अधिकारियों का घेराव करेंगे, जो भ्रष्ट नेता है उनका भी हम घेराव करेंगे और उसके अल्टीमेटली हम सरकार का भी घेराव करेंगे। सरकार के सामने हम जाकर के और इस बात को बोलेंगे कि आप लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हो तो भ्रष्टाचार में जो सारे लोग पकड़े जाते हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्यों खोल रखा है? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जब इन बड़े बड़े अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्ट अफसरों को पकड़ता है और हजारों करोड़ का घोटाला निकलता है, उसके बाद में ये जेल जाते हैं, ये जमानत पे छूट जाते हैं, उसके बाद में अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के कारण कौन नहीं देता? सरकार नहीं देती। तो सरकार को घेरना चाहिए। सरकार दोहरी नीति पे चलती है, एक तरफ लोगों को समझती है सरकार की भ्रष्टाचार में पकड़ लिया एसीडी ने तो हमारी वाहवाही हो रही है। पिछली सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ था, भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ था, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, अधिकांश भ्रष्टाचारी जो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं देने के कारण से सारे बच गए, अधिकांश अधिकारी बच गए। और इस सरकार में भी जो आए दिन पकड़े जा रहे हैं तो 0% टॉलरेंस की बात करती है सरकार, और उसके बाद में इन्हीं बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ जब अभियोजन की स्वीकृति देने का नंबर आता है तो सरकार पीछे हट जाती है। और ये जिसके कारण से न्यायपालिका बिना अभियोजन की स्वीकृति में, न्यायपालिका इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ फैसला लेने का न्यायपालिका के पास अधिकार ही नहीं है।
वो लोग जेल में जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वापस बहाल हो जाते हैं। उनकी जांच किसके पास है? जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, जो एसीडी का एक इंस्पेक्टर, एक आईपीएस, एक आरपीएस, एक आईएएस, आरएएस, ये बड़े बड़े इंजीनियरों के खिलाफ जांच करेगा। वो लोग इस पोस्ट के ऊपर, सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो सेक्रेटरी बन करके बैठे हैं, वो बड़े बड़े अफसर बन करके बैठे हैं, उनकी जांच छोटे छोटे अधिकारियों के पास में, वो छोटे छोटे अधिकारी उनके खिलाफ जांच करेंगे। इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार किया है, वो लोग रिटायर हो गए, आराम से बच रहे हैं, उनको कोई जेल नहीं है, उनके पास इतना पैसा है और वो डील करके बच जाते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें आपको लगता है कि प्राइम पोस्टिंग पे हैं करप्शन के चार्जेस वाले लोग? ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूपेण जमी हुई है। आपकी क्या ऐसी व्यू रचना रहेगी? क्या ऐसा क्या रहेगा जिस तरह से एसीडी ने नंबर डाल रखा है कि भाई इस नंबर पर कॉल कर रहे हैं भ्रष्टाचार? आपकी क्या एसीडी पकड़ती है। एसीडी के अंदर जो भी अधिकारी हैं वो पकड़ते हैं, रात दिन एक करके पकड़ते हैं, और वो सरकार का पैसा उसके अंदर पानी की तरह बहाया जाता है, हमारे जो जितने भी जो अधिकारी हैं। लेकिन हमारी व्यू रचना ये रहेगी, हम लोग जनता को यूनाइट करेंगे, हम लोग यूथ को, स्टूडेंट को यूनाइट करेंगे, और जो ये भ्रष्ट लोग हैं, मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचारियों को हम घेराव करेंगे। जो लोग जो एलिजिबल ही नहीं है, वो लोग पोस्टों पर आकर के बैठ गए जोड़ तोड़ करके। तरह से कोई नंबर देखिए सर, रोजाना हाई कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी कई बार इंस्ट्रक्शन देता है सरकार को कि ये आदमी एलिजिबल नहीं है, इस आदमी को आपने कैसे बना दिया, आपने संवैधानिक पदों के ऊपर कैसे बैठा दिया, आप लोग पता करो। आपको पता नहीं है क्या? रोजाना हाई कोर्ट के द्वारा रोजाना ये आ रहा है, लताड़ पड़ती है सरकार को कि ये आदमी एलिजिबल नहीं है, इसको संवैधानिक पद पे कैसे बैठा दिया। उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं करती। कोर्ट क्या कर लेगा? मशीनरी सरकार के पास में, मशीनरी में भ्रष्टाचार है, एक मशीनरी पकड़ती है, दूसरी मशीनरी छोड़ दी है। तो उसके बाद में न्यायपालिका के अंदर इतना सारा दिखावा करने की, ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? या तो सरकार ये कह दो कि भ्रष्टाचार में जो अधिकारी, कर्मचारी या नेता पकड़ा जाएगा। क्यों सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता है उनको बैठा रखा है? उठा करके बाहर का रास्ता दिखाओ। जनता के अंदर क्या मैसेज देंगे? सर अर्लीस्ट घेराव कब कर रहे हैं? हम सर बिल्कुल अतिशीघ्र ही, अब इसके बाद में हम लोकायुक्त के पास जाएंगे, और उनके पास जाकर के हम सारी बात जो है उनके सामने रखेंगे, और जो हम जज साहब हम सारा डाटा इन सबका निकलवा रहे हैं, और इन डाटा निकलवा करके जो लिस्टेड करके ऊपर से लेकर के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, नेता है, उनका अतिशीघ्र आपको बता। सर, आप सज़ा की जो बात कर रहे हैं, 2019 में एसीबी ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया था, सज़ा हुई थी, और 2020 में 71 लोगों को सज़ा हुई है। आप कह रहे हो कि सज़ा किसी को हुई नहीं? कितने लोग पकड़े गए? सजा इनका मतलब सजा के भाई आगे वो मामला पेंडिंग कितने लोग पकड़े गए? सर, बहाल होके आ जाते हैं। 363 मुकदमे दर्ज हुए हैं।